शिवानी कंस्ट्रक्शन दरभंगा शहर में जमीन खरीदें, लिटिगेशन फ्री, जमीन विथ लैंड ऑनर टाइटल इंश्योरेंस के साथ संपर्क करें। $550 बेसहारा जरूरतमंदों को दिया जाएगा कंबल। सदर अनुमंडल के सभी प्रखंड को मिली है राशि। नेहा कपूर, सहायक निर्देशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग दरभंगा ने बताया कि ठंड के प्रकोप को देखते हुए जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम के आदेश के आलोक में सदर अनुमंडल दरभंगा के सभी 10 प्रखंडों में खादी ग्रामोद्योग सहयोग समिति के द्वारा 550 निर्धन निसहाय के बीच कंबल का वितरण किया जाएगा। मुख्य सचिव बिहार सरकार के निर्देश के आलोक में 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक धान अधिप्राप्ति के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान की सफलता सुनिश्चित करने हेतु जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में दरभंगा जिला के सभी प्रखंड के प्रखंड कृषि पदाधिकारी, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी एवं अधिकृत पैक्स अध्यक्ष के साथ ऑनलाइन बैठक की गई, जिसमें कई निर्देश दिए गए। दरभंगा का चर्चित बड़ा बाजार सोना लूट कांड के एक आरोपी विकास झा को पुलिस ने मुंगेर से धर दबोचा। मुंगेर पुलिस ने दरभंगा पुलिस के हवाले कर दिया। दरभंगा एसएसपी बाबूराम ने अभी बताया कि विकास झा से पूछताछ में कई अहम सुराग मिले हैं। उसने योजना बनाने की भी बात स्वीकारा है। उसके निशानदेही पर समस्तीपुर में विभूतिपुर में छापेमारी कर 126 ग्राम सोना उसके भाई बबलू झा के पास से बरामद किया गया है। पुलिस पूछताछ जारी है। देर शाम तक उम्मीद है पुलिस विकास झा से सोना लूट कांड में अहम सुराग पता लगा सकती है। दरभंगा में डीएमसीएच हड़ताल को लेकर के अधीक्षक डॉक्टर मणिभूषण शर्मा आज हड़ताली डॉक्टरों से भी मिले। उसके बाद जो बाहर से आ रहे गरीब और पीड़ित मरीजों की इलाज के लिए उनसे रिक्वेस्ट भी किया। इसके बाद खुद डीएमसीएच के इमरजेंसी विभाग पहुंचे और वहां उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया और मरीजों का जांच प्रारंभ किया। 4 बजे तक करीब 400 से ऊपर मरीजों का इलाज हो पाया। मैं सुबह में 10 साढ़े 10 में इमरजेंसी और आउटडोर दोनों का निरीक्षण किया। वहाँ 2-2.5 घंटा बैठा हूँ। थोड़ा सा हड़ताल है तो कुछ दिक्कत थी। जिस तरह से चलना चाहिए आउटडोर उस तरह से नहीं चल रहा था। बाद में जब हम राउंड दिए तो देखे जो डॉक्टर लोग बैठे हुए पेशेंट की संख्या बहुत कम है। तब हमको संदेह हुआ तो देखे जो रजिस्ट्रेशन काउंटर बंद है, तुरंत उसको खुलवाए और सब पेशेंट को अपने सामने में फिर मैंने टिकट कटाने के लिए, पर्चा बनवाने के लिए सामने में शुरू करवाया और उसके बाद स्मूथली चलने लगा तो हम आके फिर अपने कार्यालय में काम कर रहे हैं। कितने लोगों के इलाज? लगभग 500, 450 से ऊपर पेशेंट का आउटडोर में आज इलाज हुआ है। दरभंगा डीएमसीएच के टीबी वार्ड के एचओडी ओपी गिरी ने आज कहा कि आज स्टेट मीटिंग हुई। ऑनलाइन वेबिनार के जरिए इस कार्यक्रम एवं टीबी संबंधित मरीजों के और बेहतर इलाज को लेकर के चर्चा की गई, जिसमें स्टेट लेवल के कई डॉक्टर मौजूद थे। इरिगेशन प्रोग्राम या स्टेट टास्क फोर्स कमेटी की मीटिंग और वार कमेटी की मीटिंग वेबिनार गूगल मीटिंग पर हुआ, जिसमें डॉक्टर बीके मिश्रा एसटीओ बिहार, डॉक्टर एसके घोष एसटीएफ चेयरमैन, मिशेल, डॉक्टर एसके साई, सभी मेडिकल बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज, सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और सभी डिस्ट्रिक्ट के डीटीओ ने भाग लिया। इस मीटिंग में हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो टोसी एजुकेशन प्रोग्राम चल रहा है उसके प्रोग्रेस को हम लोगों ने रिव्यू किया और फर्दर कैसे और अच्छा से हो सकता है इसका हमने दरभंगा डीएमसीएच में हड़ताल की वजह से वार्ड पूरी तरह खाली नजर आए। गौरतलब है कि इमरजेंसी के बाद सर्जरी में आज बेड पूरी तरह खाली नजर आए, तो वहीं पर नर्स अपने ड्यूटी का निर्वहन करते हुए मुस्तैद दिखे। हालांकि नर्सों का कहना था अस्पताल में मरीजों की जांच हो गई है, ये बात मालूम नहीं है। एक दिन पहले 12 मरीज यहाँ भर्ती थे, जबकि आज मात्र 1 मरीज है और हम अपनी ड्यूटी का पूरी तरह निर्वहन कर रहे हैं। 11 टोटल पेशेंट था, आज एक पेशेंट अभी तक आया। स्ट्राइक का ये असर क्या लग रहा है?
पेशेंट्स को अभी कहाँ, मतलब कि स्ट्राइक है तो पेशेंट कल से तो आना शुरू हुआ है। देखिए मालूम होगा पेशेंट लोग को जब स्ट्राइक खत्म हो गया तो। दरभंगा डीएमसीएच में हड़ताल के बावजूद डीएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों ने जनहित में मानवता को देखते हुए आज ओपीडी को खुला छोड़ दिया, जिससे डॉक्टर आज मरीजों का इलाज करते दिखे। गौरतलब है कि दरभंगा डीएमसीएच में हड़ताल के बाद आज ओपीडी को खोला गया है। लगातार 5 दिनों से ओपीडी बंद था, जिससे मरीज परेशान थे, लेकिन आज ओपीडी में मरीजों का जांच हुआ, डॉक्टरों ने उन्हें देखा, डॉक्टरों ने मानव धर्म को निभाया। हम लोगों ने किसी भी इमरजेंसी के मरीज को, कोरोना के मरीज को, आईसीयू के मरीज को और अभी तो ओपीडी के मरीज को डिस्टर्ब करने का कोशिश नहीं किया है। जनहित में हम लोग अपना काम करते रहे हैं, पहले भी और अभी भी करते रहेंगे। कोरोना काल में स्कूल बंद रहने के बावजूद अभिभावकों से पैसे लिए जाने के खिलाफ आज अभिभावकों का आक्रोश देखने को मिला। होली मैरी इंटरनेशनल स्कूल पर लगातार आरोप पहले से भी लगता आ रहा है कि गार्जियन को मोबाइल के जरिए एसएमएस भेजकर सभी गार्जियनों पर दबाव डालकर उनसे कोरोना काल में बंद होने के बावजूद भी स्कूल का ट्यूशन फी एवं वार्षिक शुल्क के अलावा बिजली चार्ज एवं अन्य शुल्क लेने के खिलाफ आज अभिभावक आक्रोशित होकर होली मैरी इंटरनेशनल स्कूल से दरभंगा समाहरणालय आकर कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। स्मार्ट का बोर्ड है, उसका फी ले रहा है, बिजली का चार्ज ले रहा है, बिल्डिंग का चार्ज ले रहा है, जो भी डेवलपमेंट चार्ज में आता है वो भी सब ले रहा है। क्या नाम? दरभंगा डीएमसीएच में हड़ताल की वजह से इमरजेंसी में आए हुए मरीजों की जांच के बाद डॉक्टरों के द्वारा भर्ती नहीं लिए जाने का आरोप मरीज और उसके परिजनों ने लगाया। गौरतलब है कि इमरजेंसी में हड़ताल की वजह से बाहर से आए हुए मरीज और उनके परिजन आज दिन भर परेशान रहे। उनका कहना था कि डॉक्टर ने उन्हें गंभीर देखते हुए भी सिर्फ दवा लिख दिया और घर जाने को लिए कह दिया, जबकि इस मरीज को भर्ती हो जाना चाहिए था। मरीज आज दिन भर डीएमसीएच में हड़ताल की वजह से परेशान नजर आए। उसका बहुत सीरियस है, पेट में बहुत दर्द है, पाँव में बहुत दर्द है, भर्ती नहीं ले रहे हैं। तो कहाँ दिखाए हैं अभी? इसी में दिखाए हैं, हम लोग को दवाई दे दिया, वापस कर दिया, नहीं भर्ती ले रहे हैं। दरभंगा डीएमसीएच में हड़ताल की वजह से इमरजेंसी में आए हुए मरीजों की जांच के बाद डॉक्टरों के द्वारा भर्ती नहीं लिए जाने का आरोप मरीज और उसके परिजनों ने लगाया। गौरतलब है कि इमरजेंसी में हड़ताल की वजह से बाहर से आए हुए मरीज और उनके परिजन आज दिन भर परेशान रहे। उनका कहना था कि डॉक्टर ने उन्हें गंभीर देखते हुए भी सिर्फ दवा लिख दिया और घर जाने को लिए कह दिया, जबकि इस मरीज को भर्ती हो जाना चाहिए था। मरीज आज दिन भर डीएमसीएच में हड़ताल की वजह से परेशान नजर आए। उसका बहुत सीरियस है, पेट में बहुत दर्द है, पाँव में बहुत दर्द है, भर्ती नहीं ले रहे हैं। तो कहाँ दिखाए हैं अभी? इसी में दिखाए हैं, हम लोग को दवाई दे दिया, वापस कर दिया, नहीं भर्ती ले रहे हैं। दरभंगा डीएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों का हड़ताल लगातार जारी रहा। गौरतलब है कि अपनी मांगों के समर्थन में जूनियर डॉक्टर विगत 7 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और डीएमसीएच के सभी विभागों को बंद कर अनशन पर बैठे हुए हैं। इन लोगों ने सरकार पर टालमटोल का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार को उनसे वार्ता करनी चाहिए और कोई हल निकालना चाहिए। मरीजों को लगातार दरभंगा डीएमसीएच में इलाज नहीं होने की वजह से जहां परेशानी हो रही है, वहीं डीएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों के बदौलत ही डीएमसीएच चलता है। इन लोगों ने कहा कि सरकार को कोई पहल कर हड़ताल तुड़वाना चाहिए। का अपडेट यह है कि वार्ता के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कोई कोशिश नहीं किया गया है। हाँ, हम लोगों की तरफ से, जेडीए की तरफ से और आईएमए की तरफ से कुछ कोशिश की गई, तो जिसके तहत जो है सो हेल्थ मिनिस्टर से एक छोटी सी मीटिंग हुई है। वो भी केवल थोड़ी बहुत आश्वासन मिली है कि हो जाएगा, देख रहे हैं, लेकिन कोई फाइनल डिसीजन या कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिला है। क्या करेंगे अभी आप लोग लगातार? हम लोग अभी स्ट्राइक पर रहेंगे। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने दरभंगा लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत मोहनपुर गांव में स्थित राजकीय महारानी रामेश्वर
भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि स्टेट हाईवे के बगल में लगभग 21 बीघे में अवस्थित यह संस्थान बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग का है। यहाँ काफी संभावनाएं हैं। विभाग श्री मंगल पांडे जी से भी बातचीत करके और इसका जीर्णोद्धार उद्धार कैसे हो सके उसके लिए मैं पत्र लिखूंगा। और आज मैंने आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा से बातचीत किया है और जिला पदाधिकारी दरभंगा से मैंने दोनों अधिकारियों से आग्रह किया है इस 22 एकड़ के भूमि पर अवस्थित राजकीय महारानी रामेश्वरी आयुर्विज्ञान जो मेरा अस्पताल चल रहा है उसको आकर के देखें। दरभंगा के लालबाग प्रधान डाकघर में गया का तिलकुट की खरीदारी के लिए ग्राहक अब वापस जा रहे हैं। डाक विभाग के द्वारा लोगों को सुविधा देते हुए मकर संक्रांति के अवसर पर तिलकुट बेचने का निर्णय लिया, तो जैसे ही लोगों को यह खबर मिली, डाक विभाग का तिलकुट बेचना प्रारंभ कर दिया। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिस वजह से एक दिन में ही सारा तिलकुट समाप्त हो गया। मंगलवार को आए ग्राहकों को तिलकुट खरीदने के लिए वापस लौटना पड़ा। डाकबाल का कहना है कि हम लोग जल्द लोगों की मांग को देखते हुए तिलकुट उपलब्ध कराएंगे। हमारे यहाँ भारतीय डाक विभाग में माननीय डाक महाध्यक्ष के मुहिम पर और श्रीमान डाक अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार तिलकुट बेचने का एक मुहिम चला है। तो गया का मशहूर तिलकुट भंडार है, वहाँ से तिलकुट मंगाया जा रहा है और हर हेड ऑफिस को, हर हेड पोस्ट ऑफिस को दिया गया है, बेचा जा रहा है। उसमें उसका आधा किलो गुड़ वाले तिलकुट का दाम है 185 रुपया। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति बिहार के द्वारा पूर्व घोषित कार्यक्रम के द्वारा राजभवन मार्च में किसान सभा के जिला अध्यक्ष राजीव चौधरी के नेतृत्व में दरभंगा जिला के सैकड़ों किसानों ने भाग लिया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस के द्वारा 2 बार लाठीचार्ज भी किया गया। राजीव चौधरी, शरद कुमार सिंह, राजू मिश्रा सहित कई लोग चोटिल भी हुए। वहीं डाक बंगला चौराहा पर भारी पुलिस बल के बैरिकेडिंग करके किसान के मोर्चे को रोका गया। किसान सभा के राष्ट्रीय महासचिव अतुल कुमार अंजान के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल के सचिव से मिलकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपे। जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय किसान सभा जिंदाबाद।